नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में पति पत्नी को हर कदम सोचकर उठाना पड़ता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा सोचा जाए वैसा ही रिजल्ट मिले। कभी कभी आपके हक में फैसला आता है तो कभी आपके खिलाफ। दोस्तों, एक पति 498 एक केस में किस लिए कोर्ट जाता है? हाई कोर्ट जाने का पति का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो पत्नी की झूठी एफआईआर को हाई कोर्ट द्वारा क्वैश करा सके। ऐसे में यदि हाई कोर्ट के द्वारा पति के पक्ष में फैसला दिया जाता है, यानी कि 498 ए की एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है, तो क्या इसके बाद भी 498 ए का केस पति पर चल सकता है? क्या पत्नी की अपील के बिना भी 498 ए की क्वैशिंग को खत्म किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, क्वैशिंग होने के बावजूद पति पर 498 ए का केस चल सकता है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट पर बात करूंगा, जो हमें बताएगा कब और किन परिस्थितियों में 498 ए के रद्द होने के बावजूद 498 ए का केस चल सकता है। और दोस्तों, याद रहे, इसमें पत्नी का कोई रोल नहीं था, क्योंकि पत्नी के द्वारा पति के 498 ए के क्वैशिंग ऑर्डर के खिलाफ अपील ही नहीं की गई थी। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए बने रहिए अंत तक। ऐसा क्या हुआ कि 498 ए की क्वैशिंग के बावजूद पति के ऊपर 498 ए का केस दोबारा से चलाने का आदेश दिया गया? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मामला है आंध्र प्रदेश का, जहां पर एक पत्नी के द्वारा अपने पति के खिलाफ 498 ए, 417, 420, 494 और 495 आईपीसी के तहत कंप्लेन फाइल की गई। पत्नी का आरोप था कि पति ने उसके और उसके माता पिता के साथ यह कहकर धोखेबाजी की कि उसकी पहली पत्नी मर चुकी है, जिससे कि उसके 2 बच्चे भी हैं। पहली पत्नी को मरा बता करके पति ने उससे शादी करी, जबकि बाद में पता लगा कि उसकी पहली पत्नी भी जिंदा है। दूसरी पत्नी का यह भी आरोप था कि पति उससे पैसों की मांग करता था, दहेज के लिए तंग करता था और मना करने पर उसे और उसके माता पिता को डराता धमकाता था। दूसरी पत्नी की कंप्लेन के बेसिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन पूरी कर चालान पेश कर दिया और पति पर 498 ए, 417, 420, 494, 495 आईपीसी के तहत चार्ज फ्रेम कर देती है। इसके बाद पति के द्वारा हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन दाखिल की जाती है। हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि पत्नी की एफआईआर को क्वैश किया जाए, क्योंकि वो उसकी कानूनन पत्नी नहीं है, यानी कि वो उसकी दूसरी पत्नी है, जबकि उसकी पहली पत्नी जिंदा है। तो जो भी कंप्लेन करनी थी पहली पत्नी के द्वारा होनी थी, लेकिन दूसरी पत्नी उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर सकती है। ऐसे में हाई कोर्ट ने पति की क्वैशिंग पिटीशन को पूरी तरह से मंजूर नहीं किया, पति को कुछ राहत दे दिया हाई कोर्ट ने। और जो राहत हाई कोर्ट ने दी वो यह था कि धारा 498 ए को रद्द कर दिया गया, यानी कि पति पर अब केवल 417, 420, 495 और 494 आईपीसी धारा के तहत केस चलेगा।
498A का केस उसके ऊपर नहीं चलेगा। इसके बाद पति हाईकोर्ट के आर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने पति का कहना था कि 498A के साथ साथ बाकी सेक्शन को भी रद्द किया जाए, क्योंकि कंप्लेनर उसकी कानूनन वैध पत्नी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक बात साफ कर देता हूँ कि 498A के क्वैशिंग आर्डर को पत्नी के द्वारा चैलेंज नहीं किया गया था। लेकिन दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट पति की दलील से बिल्कुल सहमत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना था कि हाई कोर्ट के द्वारा 498A को रद्द करना एक गलत और इनलीगल फैसला था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि पति के ऊपर बाकी के सेक्शन के साथ साथ 498A का केस भी बनता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पति की क्वैशिंग पिटीशन को खारिज कर दिया और पति के ऊपर अन्य सेक्शनों की तरह 498A को भी चलाने का आदेश दिया। तो दोस्तों, इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से यह साफ पता चलता है कि पति हो या पत्नी, उन्हें सोच समझकर अपील करनी चाहिए, वरना केस में उनको लेने के देने भी पड़ सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। हाई कोर्ट के आर्डर के खिलाफ जाने पर पति के ऊपर बाकी सेक्शनों की तरह 498A को भी चलाने का आदेश दिया गया। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से डाउनलोड कर आप अपने केस के फैक्ट के हिसाब से जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।